तो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू डे। दोपहर का 2 बज रहा है। बढ़िया नहा धो के तैयार हो गए और ये देखो मैंने अच्छे बच्चों की तरह पूजा भी कर दी है, जैसे भी कच्ची पक्की। तो देखो अगरबत्ती जल रही है बिकॉज नवरात्र चल रहे हैं ना। तो चलो अभी 2 बज रहा है, फटाफट से खाना खा के आते हैं और फिर अच्छा सा व्लॉग बनाते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड या किसी भी ऐसी चीज़ को लेके। बॉटल भर लेते हैं पानी की। ये शूज़ पहन जाते हैं, नियॉन कलर के सॉक्स में स्मेल आ रही है तो इनको अभी वॉश करके डालेंगे अभी आके। और टॉपिक मुझे मिल गया, टॉपिक होगा हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं। तो इस बात पे अपन ब्लॉग बनाएंगे और इस बात पे भी बना सकते हैं। लाइक ये बात भी मिक्स कर देंगे कि लाइक जैसे मेरी हैबिट है कि मैं अपने लिए काम नहीं कर पाता, मैं दूसरों के लिए काम कर देता हूँ। लाइक अगर अभी मैं घर से भी नहीं जा रहा हूँ बाहर अपने काम, लाइक अभी तो बस मैं खाना खाने जा रहा हूँ, लेकिन अगर अभी कोई दूसरा बुलाता ना कि यार 2 बजे धूप चटकती धूप में उधर जाना है तो मैं पहुँच जाता। तो इसको थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करना पड़ेगा। लाइक कुछ ऐसे बिलीफ बनाने पड़ेंगे कि जो मैं काम अपने लिए कर रहा हूँ मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ, तो फिर काम हो पाएगा। इसी में रखा है। तो गाइस खाना खा के तो आ गए, बस बढ़िया। मैं एक जूस ले आया था तो जूस पीते हैं। गुआवा दवाई जैसा टेस्ट है यार इसका। गाइस ये मैं एक साउंड सुनवाने की कोशिश कर रहा था जो कि मेरे एक नोस्ट्रिल से निकल रहा था। लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि ये ना कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें निकलने लगती हैं, वो हमारी बॉडी से ही निकलती है और हम ही उनको सुन के डर जाते हैं। लाइक मेरे को जब ये साउंड सुनाई दी तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ दूर कोई पंछी बोल रहा है। फिर मेरे को लगा बाप रे, कहीं घर में तो कोई नहीं है। तो ये चीज़ फंस रही थी नाक में जिसकी वजह से वो साउंड आ रहा था। तो चलो गाइस, खाना खाने के बाद मैंने रेस्ट तो कर लिया है, अब अपन शुरू करते हैं अपना मज़ेदार व्लॉग। तो चलो रिमाइंड कर लेते हैं कि किस टॉपिक पे अपन बनाने वाले थे। चलो गाइस, प्यार मोहब्बत टोटा टोला करते हैं। एकदम से नहीं गटक पाता, यहाँ पे अड़ जाता है, यहाँ पे। एक बार फिर ट्राई करता हूँ। मैं झटके से इसलिए पीने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि है ना, थोड़ा सा जो आलस है ना वो भाग जाए। बाकी की मैं शाम को पीऊँगा। तो गाइस, हम लोग ब्लॉग बना रहे थे कि हम लोग जो नॉर्मल लोग हैं वो लोग कितने ब्लेस्ड हैं, उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा ब्लेस्ड है और हम उसकी चीज़ की कदर नहीं करते। इस पे एक 9 मिनट का ब्लॉग बन गया तो मैं उसको अलग डालूँगा। अभी अलग सा 4 मिनट का इस ब्लॉग के लिए अलग सा मैं ऐड कर रहा हूँ। तो मतलब हम लोगों को तो बस बहाने ही लगते रहते हैं कि है ना, अरे सर दुख रहा है, अरे धूप लग रही है, अरे मूड ख़राब है
और आज मन नहीं कर रहा है और इस टाइप से। और मैं एक जगह जाता था तो वो ब्लाइंड मतलब वहाँ पे ब्लाइंड लोग रहते थे, तो वहाँ पे मैं डोनेट करने के लिए जाता था। तो मैंने वहाँ पे देखा कि वो लोग क्रिकेट खेलते थे, तो उनके लिए एक बॉल थी जिसमें कि घुंघरू वगैरह और वो सब लगे हुए थे। तो वो घुंघरू की आवाज़ से वो बॉल को मारते थे और इस टाइप से फिर वो लोग खेलते थे। बोला कि यार हम लोग ये नहीं देखते कि यार वर्ल्ड में ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए ये जो लाइफ, जो हम लोगों की जो नॉर्मल लाइफ है, ये एक सपना ही है उनके लिए, एक इम्पॉसिबल सपना। और एक जो रूटीन लाइफ होती है ना, जो मतलब अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो एक जो नॉर्मल लाइफ होती है वो। और हम लोग किस में लगे रहते हैं, काम टालने में कि यार ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, आज मूड ख़राब है, तो आज धूप बहुत है तो मैं ये काम नहीं करूँगा और मैं वो काम नहीं करूँगा। और फालतू के ईगो इश्यूज़ और झगड़े, और ये कि वहाँ का लोग अच्छे नहीं हैं, एटीट्यूड ऐसा है वैसा है, मतलब सिर्फ बहाने। तो जबकि कितने ही लोग दुनिया में ऐसे हैं यहाँ जिनके लिए मतलब एक, जैसे अगर आज अभी मैं बैठ के ब्लॉग बना रहा हूँ सोफे पे बैठ के, इस तरीके से बैठना भी उन लोगों के लिए एक इम्पॉसिबल सपना है। तो चलो, हम लोगों के पास तो बहाने रहते हैं दोष देने के, काम को टालने के, लाइक की रिसोर्सेज नहीं है, घर वालों ने ऐसा नहीं किया, और फलाना आदमी हमसे चीट करके चला गया, तो ढिकाना आदमी हमसे चीट करके चला गया, ऐसा और वैसा। वो लोग जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं ब्रो, वो लोग किसको ब्लेम करें आप बताओ। और हाँ, हम लोग तो सीधा गॉड को ब्लेम कर देते हैं, भगवान ने किस्मत ही ख़राब बनाई है और ऐसा और वैसा। तो अगर किस्मत के नाम से ही रोना हो ना, तो फिर सबसे पहला हक, मतलब भगवान को ब्लेम करना हो तो सबसे पहला हक तो उन लोगों का है जो हमारी तरीके से नॉर्मल लाइफ जी भी नहीं पाते। लाइक मेरे को तो हल्का सा बैक पेन ही है, उसी में मैं पूरे दिन मेरे को पेन होता रहता है, और मैं हमेशा यही प्रे करता रहता हूँ यार, मतलब जैसे ये लोग मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, तो ये लोग जो नॉर्मली घूमते फिरते रहते हैं, या किसी को भी मैं नॉर्मली देख लूँ, तो मेरे को तो ये लगता रहता है यार कि ये ब्रो कितना ज़्यादा ब्लेस्ड है यार। इसको तो मतलब ये सिंपल उठना बैठना जो आज मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, वो दूसरे लोगों के लिए एकदम नॉर्मल एक्टिविटी है। तो ऐसा ही यार उन लोगों के लिए तो मतलब उन लोगों के लिए तो ये चीज़ें एक इम्पॉसिबल सपना ही है, एक नॉर्मल लाइफ जीना। और हम जिन लोग, जो लोग ब्लेस्ड हैं इस तरीके से कि यार उनको नॉर्मल लाइफ दी हुई है, तो बस हम बस सिर्फ बहाने बनाने में कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ये हो गया वो हो गया। वो काफ़ी टाइम तो हम मूड के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं कि भैया मूड ही ख़राब है। तो ये सब बातें छोड़ के हमें केवल एक उस डायरेक्शन में काम करना चाहिए जिससे कि हम इस वर्ल्ड को एक ऐसा वर्ल्ड बना सकें जहाँ चाहे हम लोग हों, चाहे फिज़िकली चैलेंज लोग हों, चाहे कोई भी हो, वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके, वो सारे काम कर सके जो हम लोग भी कर रहे हैं, और उतना ही एंजॉय कर सके लाइफ को जितना कि हम लोग करते हैं। तो तभी हम मानेंगे कि यार ह्यूमैनिटी का जो सही डेवलपमेंट है वो हो रहा है। बिकॉज ऐसा मत सोचो कि यार तुम ठीक हो तो बस तुम्हारा काम हो गया, नहीं, हो सकता है तुम्हारे घर में भी ऐसा किसी का नंबर आ जाए फिर। तो आज अगर हम उस डायरेक्शन में काम करेंगे तो वो चीज़ हमारे लिए ही बेनिफिशियल होगी, लाइक पूरी ह्यूमैनिटी के लिए ही बेनिफिशियल होगी। तो हम जो भी काम कर रहे हों उसको हमेशा इसी मोटिव के साथ में करना चाहिए कि हम ये जो काम कर रहे हैं ये हम एक वर्ल्ड को बहुत बेहतर वर्ल्ड बनाने के लिए कर रहे हैं, ताकि इस वर्ल्ड में सब लोग आराम से रहें।